हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मनोवे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग में थॉर्नडाइट का प्रयास एवं फूल का सिद्धांत। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड की दृष्टि से, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को लाए हैं। थॉर्नडाइट का जो सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उस पर हम लोग टॉपिक लाए हैं क्योंकि थॉर्नडाइट ने कई सारे पशुओं पर प्रयोग किया था। ठीक है, उसमें से जो बिल्ली का प्रयोग है वो जो है आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जो है एक पिंजरे में बिल्ली को रखकर जो है बाहर में उद्दीपक यानी मछली को रखकर जो है वो बिल्ली जो है कई सारे प्रयासों से जो है मछली को प्राप्त करता है। तो उन प्रयोग के बारे में भी बात करेंगे और थॉर्नडाइट का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यानी प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत क्या होता है इस पे बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं थॉर्नडाइट के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो इसके कई सारे सिद्धांतों के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आगे एक एक करके देखते जाएंगे। ये लर्निंग एंड टीचिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थॉर्नडाइट का सिद्धांत। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता भी है ये जो है, इसलिए आज हम लोग लाए हैं थॉर्नडाइट का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यदि बीएड के टॉपिकों का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग को बीएड के टॉपिकों का जो है पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं थॉर्नडाइट का प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइट ट्रायल एंड एरर मेथड। थॉर्नडाइट का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइट है, जो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइट जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे, जो कहाँ के थे, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका पूरा नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइट यानी EL थॉर्नडाइट कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइट एक जाने माने व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइट जो है एक क्या थे, जाने माने क्या थे, व्यवहारवादी थे, जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में किया था। जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था और वो पशुओं के बुद्धि के अकॉर्डिंग जो है प्रयोग करके उस सिद्धांत को दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको हम लोग SR थ्योरी भी कहते हैं। SR थ्योरी का मतलब है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इसका प्रतिपादन कब किया था, 1898 ईस्वी में। जो कौन किया था, थॉर्नडाइट ने किया था। थॉर्नडाइट को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसे हम लोग पशु मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के क्रम में जब व्यक्ति के सामने यदि कोई उद्दीपक दिया जाता है, यानी कि थॉर्नडाइट ने बच्चों के सीखने, किस प्रकार बच्चे सीखते हैं या हम लोग किस प्रकार सीखते हैं, उसी पे इन्होंने उसको व्यावहारिक जीवन से जोड़ा और कैसे जो है बच्चे सीखते हैं इसके बारे में उन्होंने इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो नियम दिया। उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के क्रम में जब व्यक्ति के सामने यदि कोई उद्दीपक, यानी कि हमारे सामने में जो किसी प्रकार का कोई समस्या आ जाता है या किसी प्रकार का हमारे सामने में स्टिमुलस आ जाता है, उद्दीपक आ जाता है, तो हम उसके प्रति जो है कई सारे क्या करने लगते हैं, अनुक्रिया करने लगते हैं। कई सारे जो है उसके प्रति हम लोग क्रियाएं करने लगते हैं, रिस्पॉन्स देने लगते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति कई सारे गलत क्रियाओं के बीच एक बार सही अनुक्रिया कर बैठता है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब हमारे सामने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम उससे जो है उस समस्या का निवारण करने के लिए कई सारे जो है क्रियाएं करते हैं। उनमें से कोई एक ऐसी अनुक्रिया होती है जो उस क्रिया को, यानी कि उस उद्दीपक को सही तरह से जो है कार्य कर लेते हैं, यानी कर देता है उसको। ठीक है, और यही अनुक्रिया व्यक्ति अपने परिस्थितियों से जोड़ लेता है, और यही जो है हम लोग जो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स दिए थे, जो उनके साथ सेट हो गया था, वो परिस्थिति के अनुसार जो उसको हम लोग अपने व्यवहार में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, और यह अनुक्रिया व्यक्ति के सोच विचार से नहीं होती है, बल्कि अचानक व्यक्ति अभ्यास या प्रयास द्वारा सीख लेते हैं। मतलब यह जो विचार आया था कि कई सारे उद्दीपक के सामने जो है हम लोग कई सारे अनुक्रियाएं करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये अचानक जो है एकाएक ऐसे दिमाग में आ जाता है कि वो जो है अनुक्रिया सफल हो जाता है। तो ये हमारे जो अभ्यास के दौरान जो अनुक्रिया हम दिए, ये हमारे सोच विचार से नहीं होती है, ये बार बार अभ्यास से जो है एकाएक जो है ये अनुक्रिया हो जाती है। ठीक है, यदि हम कभी भी उस व्यक्ति के सामने यदि ऐसी उद्दीपक दिया जाता है तो वो एक ही बार में सही अनुक्रिया लगाकर काम कर देता है। यदि भविष्य में यदि उसी तरह का काम अगर उस व्यक्ति को दिया जाता है तो वो बिना किसी अभ्यास के या बिना किसी समय बर्बाद किए वो उसी काम को एक ही बार में जो है अनुक्रिया करके जो है उस काम को सफल बना देता है। यही बात कही थी थॉर्नडाइट ने कि थॉर्नडाइट ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था कि हम लोग कई सारी क्रियाएं कर, मेरे सामने में जब कई उद्दीपक आता है, कोई समस्या आता है, तो हम उसके प्रति जो है कई सारी अनुक्रिया करते हैं, जिसमें से कोई एक सफल अनुक्रिया जो है उस उद्दीपक को जो है सफल कर देता है। ठीक है,
इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि इसलिए कहते हैं कि हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, बार बार हम लोग को त्रुटि मिलता है, क्योंकि बार बार हम लोग प्रयास कर रहे थे, है ना, और सफल नहीं हो रहा था, है ना, त्रुटियाँ हो रही थी, सफल नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा संबंधवाद का सिद्धांत भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को हम लोग थर्नाइट का संबंधवाद का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि उद्दीपक के प्रति जो है जो अनुक्रिया सेट हो जाता है तो वो उद्दीपक के साथ अनुक्रिया जो है एक मजबूत संबंध बना देता है, क्योंकि भविष्य में अगर उस तरह का कोई भी समस्या आती है उससे रिलेटेड तो वो अनुक्रिया करके वही अनुक्रिया करके जो है उसको समाधान करते हैं। इसलिए हम इसको संबंधवाद का सिद्धांत की कहते हैं, क्योंकि स्टिमुलस के साथ जो है रिस्पॉन्स जुड़ जाता है। संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजनवादी का मतलब अचानक जो है उसके दिमाग में ऐसा आता है या अचानक अभ्यास के दौरान जो है वो अनुक्रिया कर बैठता है, जिससे वो जो है वो स्टिमुलस का समाधान हो जाता है, यानी उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो थर्नाइट ने जो है लगभग कई सारे नामों से जो है इस सिद्धांत का नाम रखा था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवादी का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं थर्नाइट ने किस प्रकार जो है इस सिद्धांत को प्रयोग द्वारा समझाया। ठीक है, तो थर्नाइट का प्रयोग जो था वो थर्नाइट ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, थर्नाइट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। थर्नाइट ने एक जो है एक इसको हम लोग पहली पिंजरा भी कहते हैं, एक पिंजरा में जो है बिल्ली को बंद कर दिया है, भूखी बिल्ली है। ठीक है, ये जो है बिल्ली को भूखी बिल्ली को बंद कर दिया है। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे बाहर में मछली रखा है। ठीक है, और बिल्ली जो है मछली को देख के जो, क्योंकि बिल्ली जो है भूखी है तो उसको जो है मछली देख के जो है उसको पाने की इच्छा होती है, तो वो बार बार जो है इस पिंजरे के अंदर में जो है कई सारे क्या करने लगते हैं, अनुक्रिया करने लगते हैं। जैसे वो उछल कूद करने लगता है, पंजा मारने लगता है, उसके बाद जो है वो जो है और भी कई सारे जो है क्रियाएं करने लगती है, जिससे जो है बिल्ली चाह रहा था कि हम मछली तक जो है पहुंच सके, या फिर जो है वो इधर उधर घूमना शुरू करता है, छटपटाना शुरू कर देता है। तो अचानक जो है उसका जो ये पैर जो है लीवर पर पहुंचता है। ये लीवर के दबने से जो है ये दरवाज़ा जो है क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये दरवाज़ा ऊपर की ओर खुल जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो दरवाज़ा के रास्ते से बाहर आकर जो है वो मछली को खा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिल्ली ने कई सारे अनुक्रियाएं की, है ना। बाहर में मछली को देख के जो है एक तो भूखी बिल्ली थी, उसको बाहर में जो है मछली को देख के जो है वो कई सारी अनुक्रिया किया, और अचानक जो है उसका पैर लीवर पर दबा तो वो दरवाज़ा खुल गया और वो जो है बाहर निकल गया। तो इससे बिल्ली को समझ में आ गया कि बार बार अभ्यास करने से जो है अचानक जो है हमारे सूझ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगले बार थर्नाइट ने कई बार इस प्रयोग को दोहराया। बिल्ली और वाला जो प्रयोग है वो कई बार दोहराया, तो प्रत्येक बार में ऐसा हुआ कि अब बिल्ली को कम अभ्यास करना पड़ा, यानी कि उन्होंने समझ गया था कि इस लीवर पर अगर हम पैर रखते हैं, इस लीवर पर पैर रखते हैं तो दरवाज़ा खुल जाएगा और हम मछली को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि बिल्ली को जैसे ही पिंजरा में रखा, भूखी बिल्ली को जैसे ही पिंजरा में रखा, तो उन्होंने जो है डायरेक्ट सीधे तौर पे जो है लीवर पे को जाके दबा दिया और वो बाहर निकल गया। तो ये जो है संबंध जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो है मजबूत हो चुका था, क्योंकि बिल्ली पहले भी बहुत बार अभ्यास कर चुका था। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, और संबंधवाद संयोजनवाद का भी सिद्धांत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए ये वाला प्रयोग। इसको हम भाषा में लिखें, इसको समझते हैं। प्रयोग में लिखे हैं कि थर्नाइट के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की व्याख्या करने के लिए अनेक पशुओं जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि का प्रयोग किया, परंतु बिल्ली का प्रयोग सफल रहा। लेकिन बिल्ली का जो प्रयोग था वो थर्नाइट का क्या रहा, सफल रहा, क्योंकि बिल्ली जो है वो कई सारे अनुक्रिया करने लगी थी और वो जो है अचानक उसका पैर जो है लीवर पर दबा और दरवाज़ा खुल जाता है और वो बिल्ली जो है बाहर निकल कर मछली को प्राप्त कर लेता है, खा लेता है, जिससे बिल्ली जो अपनी भूख मिटा लेती है। ठीक है, थर्नाइट ने इस एक भूखी बिल्ली को एक बंद पिंजरे में रखा। अब बिल्ली जो है वो ऐसा रखना है आपको जो भूखा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको स्टिमुलस के प्रति जो है यानी मछली के प्रति चाहत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बिल्ली रख दें जो पेट भरा हुआ रहना चाहिए और उनको जो है स्टिमुलस यानी मछली देख के भी जो है फिर उसको जो है भोजन की प्राप्ति आ ही ना रहे। तो वहाँ पे बिल्ली को जो है भूखा रखना है। इस प्रकार था कि पिंजरा इस प्रकार रखा गया था कि लीवर दबाने से पिंजरा का दरवाज़ा खुल जाता था, और पिंजरा में एक लीवर रखा गया था जिसमें पिंजरा को दबाने से उस पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो जो है
लीवर को दबाने से उस पिंजरे का दरवाज़ा जो था वो क्या हो जाता था, खुल जाता था। पिंजरे से बाहर मछली रखी गई थी। मछली को उद्दीपक कहते हैं। हम लोग मछली को क्या बोलते हैं, उद्दीपक कहते हैं। जैसे हमारे सामने में कोई समस्या होती है तो उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, और उसके प्रति हम कोई भी अनुक्रिया करते हैं जिस कारण से वो अनुक्रिया जो है सफल हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम में मैथ बनाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैथ बनाते हैं, तो मैथ में हम लोग कई बार प्रयास करते हैं तो उसका आंसर नहीं निकलता, लेकिन अचानक उसका जो है आंसर निकल जाता है। तो इसको हम लोग इस नियम के अनुसार जो है सीख सकते हैं। ठीक है। भूखी बिल्ली पिंजरे के अंदर से मछली को देखकर उसे पाने के लिए कई प्रयास किए जिससे वो बाहर आकर मछली खा सके। भूखी बिल्ली जो थी वो पिंजरे के अंदर रखी थी और वो कई सारे प्रयास कर रहे थे ताकि वो जो है बाहर आकर खा सके मछली को। बिल्ली के बार बार प्रयास जैसे उछल कूद, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना आदि करने लगे, लेकिन उन्हें असफलता मिल रही थी। लेकिन वो जो है बार बार वो जो है कई सारे जो है क्रियाएं कर रहे थे अंदर में बाहर निकलने के लिए, जैसे उछल कूद करना, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना आदि जो है कई सारे जो है क्रियाएं करने लगी थी, लेकिन उन्हें जो है असफलता मिल रही थी। ठीक है। लेकिन अचानक उछल कूद में बिल्ली का पंजा लीवर पर पड़ने से अचानक दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अचानक जो है उछल कूद के दौरान ही बिल्ली का जो पंजा होता है वो लीवर पर दब जाता है और अचानक जो है दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली जो है बाहर रखी मछली को खाकर बिल्ली अपनी भूख मिटाता है। इस प्रकार बिल्ली को उद्दीपक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि बिल्ली को जो उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, जो बार बार अभ्यास के दौरान जो है उसका पंजा लीवर पर दबता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वो उस मछली को प्राप्त कर लेता है, स्टिमुलस को, उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। अतः थॉर्नाइट ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया जिससे देखा कि प्रत्येक बार में कम समय में उद्दीपक प्राप्त कर लेता था। प्रत्येक बार जो है इस प्रयोग को थॉर्नाइट ने दोहराया तो हर बार में ये देख रहा कि बिल्ली जो है बार बार प्रयास नहीं करना पड़ा था। वो समझ गया था कि इस लीवर के दबाने से जो है दरवाज़ा खुल जाता है और हम भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक बार तो ऐसा देखा गया था कि बिल्ली को पंजरे में रखने ही बिना त्रुटि किए, बिना किसी प्रयास किए सीधे लीवर दबाकर उन्होंने मछली प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ये देखा कि भूखी बिल्ली को जैसे ही पिंजरे में रखा तो वो पहले से ही अभ्यास कर चुका था और उसको समझ में आ गया था कि उस लीवर के दबाने से जो है दरवाज़ा खुल जाएगा और हम मछली प्राप्त कर लेंगे। तो वो बिना किसी इधर उधर किए, बिना किसी प्रयास के जो डायरेक्ट लीवर पे जो है पैर रखा, पंजा रखा और उसमें जो है दरवाज़ा खुल के वो मछली को प्राप्त कर लेता है। तो हमें ये सीख मिलता है इससे कि हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं तो हमें उस कार्य के प्रति हमें क्या हो जाता है, एक संबंध मजबूत हो जाता है, जिससे भविष्य में अगर वो काम कभी मेरे सामने आती है तो हम बिना किसी समय, कम समय में उस काम को जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयास तथा त्रुटि से उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई सारे प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से, बार बार त्रुटि करने से हमें जो है उस लक्ष्य के प्रति और अनुक्रिया जो हम दे रहे हैं उसके प्रति जो है एक मजबूत संबंध बन जाता है। थॉर्नाइट ने प्रयोग के आधार पर शिक्षा में सीखने के नियम में सहायक होने लगे। इस प्रकार जो है थॉर्नाइट का जो ये प्रयोग था, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था, ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग को अध्यापक कक्षा में प्रयोग करने लगे विद्यार्थियों पर और विद्यार्थियों को बताने लगे कि आपके सामने में जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है तो आप उसके प्रति कई सारे अनुक्रिया दें, यानी कि रिस्पॉन्स दें और रिस्पॉन्स के फलस्वरूप जो आपको फिर जो है एक ऐसा समय आएगा जिसमें आप उसको जो है कर सकेंगे और वही आपका जो है वो एक संबंध मजबूत हो जाएगा, जिसमें भविष्य में कभी भी वो आपकी समस्या बनेगी तो वो जो आप उसको सफल बना सकते हैं। इस प्रकार इस थ्योरी का नाम उसने क्या रखा था, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं। एसआर थ्योरी का मतलब हुआ स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये थॉर्नाइट दिया था। ठीक है। थॉर्नाइट ने अपने प्रयोग के आधार पर शिक्षा के सीखने के नियम सहायक होने लगे, जिससे यदि विद्यार्थी में बार बार प्रयास करते हैं तो वो एक समय के बाद सीख लेते हैं। इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये थॉर्नाइट के जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो है मेरे चैनल पर बना है। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले दिन आएंगे कि थॉर्नाइट का जो प्रयोग किया गया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसका शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग था, अध्यापक इसका प्रयोग विद्यार्थियों के सीखने में किस प्रकार से करेंगे, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी से मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और सभी बीएड के दोस्तों तक पहुंचाएं। यदि आप लोग को बीएड से संबंधित कोई भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो हम लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग जो है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थॉर्नाइट के शैक्षिक नियतार्थ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।